प्यारे विद्यार्थियों, देखिए क्वेश्चन नंबर 640 देखते हैं। क्या है? मैं नदी किनारे पीठ करके खड़ा हूं। पानी में स्वतंत्र रूप से बहती हुई कोई वस्तु मेरी बाईं ओर से दाईं ओर जा रही है। नदी पश्चिम से पूर्व की तरफ और बह रही है, तो मेरा मुंह किस तरफ है? तो देखिए ध्यान से, इसको थोड़ा सा इस पर करते हैं क्वेश्चन को। देखिए, मान लिया कि उस तरफ मुंह करके खड़ा है और नदी जा रही है पश्चिम से पूर्व की ओर। कोई भी चीज है जो पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है, इधर यूं जा रही है। तो अब वो पूछ रहा है, ध्यान से देखिए, कि पीठ करके खड़ा हूं, पानी में स्वतंत्र रूप से बहती हुई कोई वस्तु मेरी बाईं ओर से दाईं ओर जा रही है। नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है, तो मेरा मुंह किस तरफ है? तो ध्यान से देखिए, पश्चिम से पूर्व, और अगर उधर मुंह है तो बाईं तरफ ये होगा और दाईं तरफ ये होगा। तो इधर बाईं से दाईं ओर जा रही है कोई वस्तु तैरती हुई, और नदी भी किस तरफ से किस तरफ जा रही है? पश्चिम से पूर्व की ओर। तो यहाँ पर क्या है? उत्तर है, और यहाँ पर क्या है? दक्षिण है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ए आंसर आएगा। अब देखते हैं नए तरीके के क्वेश्चन। देखिए 641 से ही शुरू हो जाते हैं, ध्यान से समझिएगा। दिए आरेख का अध्ययन करें तथा निम्न आकृति में वर्ग, लड़कों, वृत्त, आयत तथा आयत परिश्रमी को दर्शाता है। देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा गलत छपा हुआ है। वृत्त जो है किसको दर्शा रहा है? शरारती को। और आयत जो है किसको दर्शा रहा है? परिश्रमी को। और वर्ग जो है किसको दर्शा रहा है? लड़कों को। अब पहला क्वेश्चन क्या है? देखिए, वह कौन सा अक्षर है जो परिश्रमी, लड़के परंतु शरारती नहीं को दर्शाता है? परिश्रमी जो आयत में भी आता हो और लड़का भी हो, तो क्या है? आयत और लड़के, डी और सी। लेकिन शरारती ना हो तो क्या है आंसर? डी आंसर है, कि ये शरारती नहीं है पर परिश्रमी भी है और लड़का भी है। तो इसलिए 641 का क्या आंसर आ जाएगा? सी ऑप्शन आएगा, कि डी जो है वो शरारती नहीं है लेकिन लड़का भी है और परिश्रमी भी है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें केवल परिश्रमी किस अक्षर से प्रदर्शित हो रहा है? केवल परिश्रमी। केवल परिश्रमी की बात जब होती है तो वो ना शरारती होना चाहिए ना लड़का होना चाहिए। तो क्या है? जी। जी जो है वो केवल परिश्रमी है। तो इस तरह से डी आंसर आएगा। उससे नेक्स्ट देखिए, इसमें परिश्रमी तथा शरारती परंतु लड़के नहीं किस अक्षर से प्रदर्शित होते हैं? देखिए, परिश्रमी और शरारती, पर लड़के नहीं होने चाहिए। तो परिश्रमी और शरारती किससे? ई से। ये परिश्रमी भी है और शरारती भी है। लेकिन सी जो है, अगर सी को देखें तो परिश्रमी शरारती तो है लेकिन लड़का भी है। डी जो है वो केवल लड़का और परिश्रमी है। तो इस तरह से ई आंसर आएगा इसका। तो ई आंसर, तो बी ऑप्शन आएगा। तो इस तरह से आपको इस प्रकार के, इस टाइप के स्पेशल क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। देखिए, एक नई तरह का क्वेश्चन है, 265 तक उसी तरह के क्वेश्चन है। 266वां क्वेश्चन देखिए ना, 666वां। उस वेन आरेख को चुनो जो निम्न संबंध को दर्शाता है: भाषा, जर्मन और फ्रेंच। देखिए, भाषा, जर्मन और फ्रेंच दोनों भाषा ही तो हैं, तो भाषा के लिए यह आ जाएगा, और जर्मन और फ्रेंच इस तरह से अलग अलग आ जाएंगे। दोनों अलग अलग भाषाएं हैं, तो इसका सी ऑप्शन आ जाएगा। देखिए, जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उसमें भी एक संबंध दर्शाना है कि वह वेन चित्र बताओ जो तहसील, जिले और राज्य का संबंध दर्शाता है। देखिए, राज्य में जिला होता है और जिले में तहसील होती है। तो इस तरह से ये आ जाएगा। ये बाहरी जो है वो राज्य के लिए, फिर उससे अंदर वाला जिले के लिए, फिर उससे अंदर वाला तहसील के लिए। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? बी आंसर आ जाएगा। देखिए, 715 तक क्वेश्चन जो हैं
वो उसी टाइप के हैं जो हमने इस वीडियो में पहले किए हैं। अब 716 से एक नया टाइप शुरू होता है कि 716 से 765 तक निम्न प्रश्नों में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आने वाले उत्तर को ज्ञात कीजिए। तो 716 क्वेश्चन नंबर क्या है? 1, 4, 9 खालिस्तान और 25। यहां पर देखिए, ये 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और यहां पर क्या आएगा? 4 का स्क्वायर 16, तो बी आंसर आ जाएगा। और फिर 5 का स्क्वायर 25, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? बी आंसर आ जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 5, 10, 15, 20, तो 25 आएगा। कंटिन्यू चल रहे, 5-5 का अंतर है सब में, या 5 का पहाड़ा भी आप कह सकते हैं टेबल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 718। अब यहां पर ध्यान से देखिए, 1 की क्यूब, 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब, 5 क्यूब, तो 3 क्यूब आएगा यहाँ। 3 क्यूब मीन्स 27, तो इस तरह से डी आंसर आ जाएगा इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में वही है, 7 का टेबल है, या आप कह सकते हैं कि सब के बीच में कितने कितने का डिफरेंस है? 7 का, तो 7, 14, 21 और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 28 आ जाएगा, तो ए ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पर ये भी कंटिन्यूस है, -5, -4, -3, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? -2 और -1। तो इस तरह से आपको ये 765 तक क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। चलिए एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी तरह का। 748वां क्वेश्चन देखिए, ए को इसने 26 से डिनोट किया है, मतलब फर्स्ट लेटर है उसको लास्ट लेटर के नंबर से, मतलब जेड का जेड होता है ना 26वें स्थान पर, तो ए को 26वां, एम को 14वां, ये पीछे से चल रहा है, टी को 7वां, एफ को 6ठा। अब यहां पर ये कहता है कि जेड का नंबर क्या आएगा? जेड का नंबर क्या आएगा? ध्यान से देखिए, ये देखिए सभी जो नंबर्स हैं वो पीछे की साइड से काउंट किए हुए हैं, तो जेड जो है, जेड का जो नंबर है वो क्या आएगा? ध्यान से देखिएगा, तो जेड आएगा 1 पर, तो बी आंसर आएगा। और यहां पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, एफ दे रखा था, एफ की जगह क्या आएगा? यू आएगा, तभी ये पॉसिबल है। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। चलिए 747 और कर लेते हैं। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा, क्योंकि सभी 2-2 के बाद अंतर से आ रहे हैं ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा। तो इस तरह से इसका क्या आंसर आएगा? ए आंसर आ जाएगा। आइए अब नए टाइप के क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न संख्या 766 से 815 तक एक जैसे हैं। आपको जो स्क्रीन पर 766 क्वेश्चन नंबर दिखाई दे रहा है, उसमें क्वेश्चन जो मार्क है उसके स्थान पर क्या आएगा? तो देखिए, ये इस तरह से गुणा किए हुए हैं। पहले 3 जो प्रत्येक कॉलम के पहले 3 जो बॉक्स हैं उनकी गुणा 4th बॉक्स में आनी है। तो देखिए 8 की और 8 की गुणा 64 आएगी, 64, और 64 इंटू 4 आ जाएगा 256। इसी तरह से 10 इंटू 6 60, 60 इंटू 2 120। अब यहाँ पर क्या लगाएं कि 192 आ जाए, तो जब यहाँ पर हम 4 लगाएंगे, 4 रखेंगे, तो 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 12 192। तो यहाँ पर 4 रखने से, 4 रखने से ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से जो आंसर आएगा वो बी आंसर आ जाएगा। हाँ प्यारे विद्यार्थियों, ये ध्यान रखना कि जैसे इसमें 4 आंसर आया है, तो ये नहीं होना चाहिए कि 4 आंसर आया तो डी आंसर आए, 4th आंसर आए, नहीं। ये ध्यान रखना है कि हमें 4, ये आंसर इसके साथ मैच नहीं करना है। 4 आंसर आया तो 4 हमें देखना है कि किसके जगह पर, बी पर है, ए पर है या सी पर, कहां पर है, तो उसी को चूज करना है। ये ध्यान रखना। पेपर में इस तरह की गलती अक्सर हो जाती है